हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, जो कि अकाउंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है? सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कब से बनाना स्टार्ट किए, ये सब हमको पहले जानना पड़ेगा। नॉर्मली पहले बिजनेस छोटे लेवल पे हुआ करता था। आज बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब बिजनेस बड़े इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे होंगे। अब ट्रांजैक्शन बहुत सारे होंगे तो क्या होगा? जर्नल एंट्रीज भी बहुत सारा होगा। जर्नल एंट्रीज होगा। अब इन जर्नल एंट्रीज को हमें लेजर में पुट करना होगा। लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के से बनेगा कि हेल्प से ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट्स। पहले ट्रांजैक्शन हमारा क्या हुआ करता था? कम। लेकिन आज के बिजनेस वर्ल्ड में जब बिजनेस हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड फैल रहा है ग्लोबली, तो अब हमारे ट्रांजैक्शंस क्या होंगे? ज्यादा। पहले पास्ट में कम हुआ करते थे, अभी ज्यादा होते हैं। तो अब इन ज्यादा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ज्यादा जर्नल एंट्री, ज्यादा लेजर। अब उन जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करने के लिए लेजर। क्लास 11 में हम लोग को याद होगा कि हम लोग पढ़े थे जर्नल एंट्रीज को कैसे लेजर में पोस्ट करते हैं हम लोग। तो उसी में हालत खराब हो जाता था हम लोग का, जहाँ पे 10 से 11 लेजर बनता था। तो इन सारे लेजर को पुट करने के लिए हम लोग जर्नल्स को पुट करने के लिए लेजर में का अकाउंट बनाना पड़ता, हम लोग परेशान हो जाते थे। फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता था। इशू यहाँ पे क्या है कि इतने सारे जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट कैसे कर सकते? हम लेजर में कैसे पोस्ट करें? इसीलिए अभी जब हम लोग सेल और परचेस का एंट्री करते हैं तो उसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको जो लेजर में पोस्ट करना है उसको हम लोग अभी डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए? इनका सब डिवीजन। क्या कर दिए हम? इनका सब डिवीजन। इनको हम तोड़ दिए। और इन्हीं सब डिवीजन का दो तरीका है। क्या है? दो तरीका। पहला है सेक्शनल और दूसरा है सेल्फ। सेक्शनल एंड सेल्फ। सम अप कर दे रहा हूं। इन ट्रांजैक्शन का जो जर्नल एंट्रीज है उसके लिए जो लेजर बनता है वो बहुत ही काफी और बहुत सारे बनते हैं, कठिन हो जाता है। तो उन लेजर का सब डिवीजन कर दिए और उन सब डिवीजन का दो टाइप होता है, सेक्शनल एंड सेल्फ। अब हम लोग जानेंगे कि सेक्शनल क्या होता है और सेल्फ क्या होता है। आज के क्लास में सेक्शनल के ऊपर डिस्कशन होगा, आगे वाले क्लास में हम लोग सेल्फ के ऊपर पढ़ेंगे। आइए जानते हैं सेक्शनल क्या होता है। सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड में 3 टाइप के लेजर हो जाते हैं: जर्नल लेजर, सेल लेजर, बॉट लेजर। जर्नल लेजर, सेल लेजर, बॉट लेजर, जिसको हम लोग परचेज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये परचेज ही है। अब जर्नल लेजर में हम सारे लेजर बनाते हैं। परचेज, डेटर, क्रेडिट, सेल, सारे लेजर बनाते हैं हम लोग। किस में? हम लोग कहां थे? हाँ, मैं बोल रहा था कि जर्नल लेजर में हम लोग सारे लेजर बनाते हैं। कई टाइप के लेजर होते हैं, मैं बता चुका हूं। सेल लेजर, परचेज लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, पर सप्लायर लेजर,
बहुत सारे लेजर, उसमें सारे लेजर बनते हैं, जनरल लेजर में सारे लेजर बनते हैं। सेल लेजर में हम लोग क्रेडिट सेल्स का लेजर बनाते हैं। क्रेडिट सेल, सिर्फ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल होता है तो पर्सनल अकाउंट बनता है, जिसको हम लोग डेटर अकाउंट बोलते हैं। सेल लेजर में हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं। और परचेज या बॉट लेजर में हम लोग क्या बनाते हैं, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट बनता है। क्रेडिट परचेज से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। हम लोग ये दो लेजर ही बनाते हैं इसमें सिर्फ सेल लेजर में सिर्फ क्रेडिट सेल से रिलेटेड और परचेज लेजर में सिर्फ क्रेडिट परचेज से रिलेटेड, और कुछ नहीं। और हम लोग इसमें कोई नहीं बनाते। इसमें सारे लेजर बनते हैं। इसमें सारे लेजर जो बनते हैं उसी के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड में जनरल लेजर में ऑल लेजर बनता है और जनरल लेजर के मदद से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। इन दोनों के मदद से ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। और जब इसमें सारे लेजर बनते हैं तो इसमें डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर भी बनते हैं। हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उससे पहले जो लेजर बनता है इसमें डेटर और क्रेडिटर लेजर इसमें बनता है। हम लोग इन दोनों का, सेल लेजर और बॉट लेजर में जो बनता है डेटर क्रेडिटर, उन दोनों का बस इसमें जो जनरल लेजर में बनता है मैच कराने के लिए करते हैं, ताकि हमारा अरिथमेटिकल एरर वगैरह ना हो, उसके चांसेस कम हो। अब जनरल लेजर में दो अकाउंट बनता है। जनरल लेजर में तो सारे अकाउंट बनते हैं, बट स्पेसिफिकली दो लेजर हम लोग को सेक्शनल में एग्जाम में पूछा जाता है। उसके ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। वो होता है पहला डेटर और दूसरा क्रेडिटर। अब इन जनरल फॉर्मेट आपको पता है लेजर का कैसे, टी फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। यहां लिखेंगे इन जनरल लेजर सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड टोटल डेटर अकाउंट। इन जनरल लेजर सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड, इन जनरल लेजर सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड टोटल डेटर अकाउंट। अब आपको पता होगा कि जब हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं तो डेटर का बैलेंस साइड क्या होता है, डेबिट। डेटर बढ़ा डेबिट, डेटर घटा क्रेडिट, डेटर बढ़ा डेबिट, डेटर घटा क्रेडिट, डेटर बढ़ा डेबिट, डेटर घटा क्रेडिट। अब देखिए क्या क्या आइटम है जो इस डेटर लेजर में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। अब अगर नेगेटिव बैलेंस बीडी दिया हो तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, सबको पता है। तो टू बैलेंस बीडी डेबिट में। टू सेल, सेल बढ़ा, क्रेडिट सेल से बात कर रहा हूं मैं। डेटर लेजर कब बनता है, क्रेडिट सेल में। तो सेल बढ़ा तो मेरा क्या बना, क्रेडिट सेल है, डेटर बन गया, ज्यादा बढ़ गया तो डेबिट में लिखा टू सेल। वैसे ही टू बिल्स रिसीबल, डिसऑनर। बिल रिसीबल जब डिसऑनर होता है, बिल रिसीबल जब डिसऑनर होता है। अब आप पूछेंगे बिल्स रिसीबल डिसऑनर होता है तो यहां क्यों आया। अरे बाबा, सेल किए उसके बदले बिल मिला, सपोज सेल किए उसके बदले उसने बिल रिसीबल मिला, तो बिल रिसीबल मिला तो घट गया ना डेटर, घट गया ना डेटर, क्योंकि उसको एज अ कैश ही ट्रीट करते हैं, घट जाएगा। तो बिल रिसीबल जब मिलेगा फ्रेश या रिन्यूएबल तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर वो डिसऑनर हो गया तो डेटर फिर से बन गया, इसलिए वो डेबिट में लिखूंगा। टू इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ लगा हो, टू एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर कोई लगा हो, नोटिंग चार्जेस, जब बिल डिसऑनर हो जाता है उसके ऊपर जो नोटिंग चार्जेस लगता है वो भी तो हम लोग डेटर से ही वसूल करेंगे। मेरा गलती थोड़ी था, क्या मैंने बाउंस करवाया, क्या मैंने डिसऑनर करवाया, उसकी गलती, मैं उससे नोटिंग चार्जेस लूंगा, वो भी डेबिट में आएगा। अब देखिए क्रेडिट में क्या क्या आता है। पैसा मिल जाएगा बाय बैंक, अगर पैसा आ गया, डेटर घट गया, माफ कीजिएगा, डेटर घट गया, क्रेडिटर नहीं, डेटर घट गया बाय बैंक, बाय सेल रिटर्न, बिल रिसीवल। अब बिल रिसीवल वो भी कब, कौन सा बिल, रिन्यूएबल या फ्रेश बिल मिले तो। बाय बैड डेप्ट, बैड डेप्ट होता है, डेटर घट जाता है। डिस्काउंट अगर दिया हूं, और ये जो ट्रांसफर है, बाय ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये ट्रांसफर कब होता है, म्यूचुअल सेटलमेंट के वक्त ये ट्रांसफर लिखते हैं, म्यूचुअल सेटलमेंट के टाइम। दिस हैपन इन केस ऑफ म्यूचुअल सेटलमेंट।
अब म्यूचुअल सेटलमेंट क्या होता है, ये हम लोग पहले भी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। जब दो आदमी एक दूसरे के लिए लायबल हो जाएंगे तब वो लोग दो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। कैसे कैसे, अब कुछ ज्यादा के लिए लायबल होगा, कुछ कम के लिए लायबल होगा, तो ज्यादा लायबल माइनस कम लायबल, जो बच गया वो उसको पे कर देगा, उसको हम लोग ट्रांसफर बोलेंगे, बाय ट्रांसफर करके लिखेंगे। ठीक, ये हमारा डेटा लेजर का फॉर्मेट था, इसको एक बार बढ़िया बढ़िया से देख लीजिएगा। अब क्रेडिटर लेजर के ऊपर आते हैं। सेम फॉर्मेट लेजर का सारे सेम फॉर्मेट होते हैं। क्रेडिटर लेजर की बात कर रहे हैं हम, डेबिट क्रेडिट सेम, ऑल एवरीथिंग सेम एज डेटर लेजर। फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। अब सुनिए, यहां लिखेंगे इन जनरल लेजर सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड, इन जनरल लेजर सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी बढ़ा, क्रेडिट घटा, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ा क्रेडिट, लाइबिलिटी घटा डेबिट। अब देखिए, लाइबिलिटी जब बढ़ा तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड की बात कर लेंगे। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय परचेज, क्रेडिट परचेज किए हैं ना, लाइबिलिटी बढ़ेगा ना, क्रेडिट। बाय बिल्स पेबल, डिसऑनर। अब यहां पे भी सेम कंसेप्ट है एज बिल रिसीवल डिसऑनर का। यहां पे बिल पेबल जब दिए होंगे तो मेरा क्रेडिटर घट गया होगा, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अगर वही बिल जो मैं क्रेडिटर को दिया वो अगर डिसऑनर हो जाए तो फिर से मैं लाइबल बन गया ना, इसलिए बिल्स पेबल डिसऑनर। बाय परचेज रिटर्न, या फिर परचेज क्रेडिट वाला होगा। परचेज रिटर्न क्यों आएगा इधर, क्रेडिट परचेज आना चाहिए। परचेज रिटर्न क्रेडिट डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं। अच्छा, अब देखिए, बाय बिल रिसीबल गेट डिसऑनर, बिल रिसीबल इंडोर्स या गेट डिसऑनर। अब इसको समझिए, आपको किसी ने बिल दिया, आपने उस बिल को इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को। आपको किसी ने, सपोज ये बिल, आपको किसी ने बिल दिया, आपने इसको इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को। अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है, मैं फिर से इसके लिए लायबल बन जाऊंगा उस आदमी के लिए, तो मेरा क्रेडिटर फिर बढ़ गया ना। तो बिल रिसीबल जो इंडोर्स हुआ था, अगर वो डिसऑनर हो जाए तो क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर कोई एक्सपेंस हुआ हो तो बाय एक्सपेंस। अब डेबिट साइड के आइटम को देख लेते हैं। बिल पेबल न्यू रिन्यूएबल या फ्रेश, जब नया बिल बना के देंगे किसी को, मेरे क्रेडिटर को, मेरे क्रेडिटर को, तो मेरा क्रेडिटर घट जाएगा टू बिल्स पेबल। अब देखिए, अब बिल रिसीबल अगर इंडोर्स किए हैं, बिल अब मिला था, मैंने परचेस किया, मैंने परचेस किया था इस एक्स से, एक्स मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। मैंने उसको ये बिल जो मेरे को वाई दिया था उसको इंडोर्स कर दिए, घट जाएगा तो डेबिट में लिख देंगे। टू परचेज रिटर्न, टू है, माफ कीजिएगा, टू परचेज रिटर्न। अच्छा, अब यहां पे भी ट्रांसफर का बात आ जाता है। यहां पे भी ट्रांसफर हमेशा म्यूचुअल सेट ऑफ में ही होता है, म्यूचुअल सेटलमेंट में ही होता है। दिस हैपन इन केस ऑफ म्यूचुअल सेटलमेंट। एक्स और मैं वाई, एक्स और मैं कौन हूं, वाई। एक्स और मैं वाई हूं। एक्स मेरे से 500 पाएगा, मैं एक्स मेरे से 500 पाएगा, मैं एक्स से 1000 पाऊंगा। तो क्या मैं उसको 500 पहले दूं फिर वो मेरे को 1000 देगा? क्या मैं उसको 500 पहले दूं फिर वो मेरे को 1000 देगा? नहीं। ऐसा क्यों करना है? ऐसा भी कर सकते हैं, बट ऐसा क्यों करना है? डायरेक्ट 500 ले लूंगा मैं। उसी को म्यूचुअल सेट ऑफ बोलते हैं, दोबारा समझा चुका हूं मैं। और उसी को फिर हम लोग यहां लिख देते हैं टू ट्रांसफर। जो बच गया बैलेंस सीडी, खत्म। हमारा क्रेडिटर लेजर भी यहां पे खत्म हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे भी आइटम हैं जो हमारे डेटर और क्रेडिटर लेजर में नहीं आएंगे। कुछ ऐसे भी आइटम है जो हमारे डेटर या क्रेडिटर लेजर में नहीं आएंगे।
अब उनके बारे में पढ़ते हैं, आइए। द फॉलोइंग आइटम नेवर इंक्लूडेड इन द डेटर, द फॉलोइंग आइटम नेवर इंक्लूडेड इन द डेटर अकाउंट। व्हाट आर दोज आइटम? व्हाट आर दोज आइटम? कैश सेल, सबको पता है, सिर्फ क्रेडिट सेल का ही एंट्री करते हैं हम लोग, कैश सेल से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करते हैं, तो कैश सेल हमारा कभी नहीं आता। बैड डेट रिकवर कभी नहीं आता है, बैड डेट रिकवर कभी नहीं आता है। बैड डेट था, रिकवर हो गया, बैड डेट रिकवरी कभी नहीं आता है। वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में मतलब खजाना टाइप मिल जाना होता है, वो नहीं होता है, वो नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर भी नहीं लिखते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी नहीं लिखते हैं। बिल रिसीबल इन कैश ऑन मैच्योरिटी, वो बिल जो इन कैश हो जाता है मैच्योरिटी पे, वो भी नहीं लिखते हैं हम लोग। बिल रिसीबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल रिसीबल था, डिस्काउंट करा लिए बैंक से, वो क्यों लिखूंगा मैं, क्या रिलेशन है उससे। बिल रिसीबल इंडोर्स टू द क्रेडिटर, अब डेटर लेजर में मैं बिल रिसीबल इंडोर्स टू क्रेडिटर क्यों लिखूं? क्रेडिटर को अगर मैंने दे दिया तो डेटर लेजर में क्या काम है उसका? कोई काम नहीं है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी नहीं लिखते। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट भी नहीं लिखते। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट क्यों लिखेंगे? स्टॉक की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो डीलिंग होता है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब एसेट बेच रहे हैं, उससे क्यों, उसको क्यों लिखेंगे? वैसे ही द फॉलोइंग आइटम नेवर कम अपीयर इन द टोटल क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर अकाउंट में क्या नहीं आएगा? कैश परचेज नहीं आएगा, सेम है ऑलमोस्ट, आप समझ जाएंगे रिलेशन। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर नहीं आएगा। बिल पेबल पेड वो नहीं आएगा। बिल पेबल विदड्रॉन विदाउट बिफोर ड्यू डेट नहीं आएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट भी नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? वापस रिपीट कर दे रहा हूं, कैश परचेज, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बिल पेबल पेड नहीं आएगा, बिल पेबल विदड्रॉन बिफोर ड्यू डेट नहीं आएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट नहीं आएगा। यहां पे हमारा सेक्शनल बैलेंसिंग मेथड में दो अकाउंट जो कि एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं, डेटर और क्रेडिटर, वो हमारा हो चुका है। अब हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग लेजर दूसरे क्लास में, दूसरे मेरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।